आपका स्वागत है जीएस ज्ञान कोश पे। अभी आप बहुत दिनों से एक पार्लियामेंट में एक महिला के ऊपर लगा हुआ एलिगेशन सुन रहे होंगे, कैश फॉर क्वेरी। और वो महिला का नाम है मोइना मित्रा। आई आई थिंक सो, मुझे जहाँ तक नाम याद है मोइना मित्रा, क्योंकि एथिक कमेटी की बातें हो रही थी। मोइना मित्रा तो टीएमसी से वो रिलेट करती है। मोइना मित्रा तृणमूल कांग्रेस से रिलेट करती है, जो कि वेस्ट बंगाल में रूलिंग पार्टी है। इनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि ये पार्लियामेंट में जो भी क्वेश्चन पूछ रही थी ना, इस क्वेश्चंस के लिए इन्हें कैश मिल रहा था, जिसे कैश फॉर क्वेरी का नाम दिया गया। और इन सभी चीज़ों का जो इन्वेस्टिगेशन जो करा है, जो इनका पता लगाया है, वो लगाया है एथिक्स कमेटी ने। और फिर आप बोलेंगे भैया ये एथिक्स कमेटी क्या होती है? एथिक्स का मतलब तो आपको पता ही होगा, तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा। एथिक्स का मतलब होता है नीति, जिस नीति से आप चल रहे हो। तो मतलब वो कमेटी ये देखती है कि जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं वो एथिकल हैं या नहीं हैं, वो रूल से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, वो पार्लियामेंट यानी सदन का रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इन सभी पर वो नज़र रखते हैं। तो उन्हीं कमेटी में ये रिकमेंडेशन भेजा है कि जो वो महिला है मोइना मित्रा, उनका सदस्यता ख़त्म किया जाए। और फिर मैं ये बात वापस बताना चाहूँगा कि उन्होंने रिकमेंडेशन किया है, वो मैंडेटरी नहीं है। अब आगे की जो बातें होगी कि उन्हें हटाया जाए नहीं हटाया जाए, वो बात की बात है। बस रिकमेंडेशन, वो एक एडवाइजरी कमेटी, वो एडवाइज कर सकती है, वो आप पर थोप नहीं सकती कि आपको करना ही करना होगा। अब वो मानना नहीं मानना वो आगे की बात है, बट उन्होंने एडवाइज करा है इन एलिगेशनों के तहत कि इन्हें सदस्यता से बर्खास्त करना चाहिए। अब वो आगे की बात है, होती होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आप एथिक्स कमेटी के बारे में हमसे कुछ पूछेंगे, तो एथिक्स कमेटी वही आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी जैसी एक कमेटी है, जैसे जो लोकसभा और राज्यसभा में होती है, आपको पता ही होगा। तो वैसी एक कमेटी, एथिक्स कमेटी, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह होते हैं। बस लोकसभा और राज्यसभा में इनमें मेंबर्स के थोड़े उलटफेर होते हैं। राज्यसभा में इसमें 10 मेंबर होते हैं, लोकसभा में इसमें 15 मेंबर होते हैं। और इनको अपॉइंट करने वाला जो होता है वो स्पीकर होता है। अब जो आप लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में वहाँ का चेयरपर्सन, तो सेम थी। सबसे पहले इनके बारे में, यानी अगर इनका इतिहास के बारे में, एथिक्स कमेटी के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले एथिक्स कमेटी राज्यसभा में आया था 1997 में। उसके बाद 2000 में एथिक्स कमेटी लोकसभा में भी आ गया, और 2015 में ये परमानेंट नेचर में आ चुका था सदन के अंदर। उसके बाद ये कंटिन्यू सदन के अंदर कार्यरत है अपने कार्य पर, और ये उन सभी चीज़ों पर जोर डालता है कि लोकसभा या राज्यसभा में बैठे हुए जितने लोग हैं वो एथिकल हैं या नहीं हैं। अगर वो नहीं होते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई का एडवाइजरी देता है। जैसे मोइना मित्रा के ऊपर इन्होंने एडवाइजरी दिया है कि इनकी सदस्यता को ख़त्म करना चाहिए। अब आगे की बात कि वो ख़त्म होती है नहीं होती, वो आगे की बात है, लेकिन इन्होंने ये रिकमेंडेशन करा है। ठीक है, समझ में आया? अगर बर्खास्त होती है तो मैं आगे बताऊंगा, बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही न्यूज़ था। आगे का जो भी होगा वो मैं आगे बताते रहूँगा आपको। जो न्यूज़ आएगा, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा वो मैं बताते जाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।